सो हाय एवरीवन, माय नेम इज हितेश एंड वार्म वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस विद हितेश। आज की वीडियो होने वाली है वोकेबलरी सेशन। ये अपनी फर्स्ट क्लास है अपने यूट्यूब चैनल पे। सो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये वाली क्लासेस लाओ, तो मैं एफकेट के लिए, एसएससी के लिए और कोई भी स्टेट एग्जाम्स के लिए जिसमें इंग्लिश आती है, ये दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी जो हर एग्जाम में आपको मिलेगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अपन स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट वोकैब सेशन के साथ। मैं आपको कोई रूट वर्ड के थ्रू नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताने वाला हूँ कि किस हिसाब से पढ़ते हैं वोकैब। जो भी ये रूट वर्ड रहते हैं, कि जो रहता है ना कि फाइल मतलब लव होता है, तो उस हिसाब से मैं कोई रूट वर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको एकदम सिंपल बताऊंगा, जहाँ रूट वर्ड की ज़रूरत होगी इंपॉर्टेंट, वहाँ पर मैं आपको रूट वर्ड याद कराऊंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो अपना फर्स्ट वर्ड है लग्यूबेरियस। इसका अगर आपको मीनिंग पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं पता तो मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसके 3-4 एग्जाम्पल भी दूंगा, मतलब उसके साथ साथ जो जो 3-4 इसके वर्ड होते हैं सिनोनियम, तो वो भी आपको मैं बताते रहूँगा। तो लुगुबेरियस, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा नेगेटिव टाइप का वर्ड लग रहा है ना, तो इसका मतलब होता है सैड। इसका दूसरा मतलब होता है डेस्पोंडेंट। इसको कह सकते हैं ग्लूमी। इसको कह सकते हैं पोइग्नेंट। ये मैं जितने आपको वर्ड बता रहा हूँ ना, ये सारे कोई ना कोई एग्जाम्स में आए, तो मेक श्योर आप इसको अच्छे से याद करना। ठीक है, इसको कह सकते हैं सोम्बर। इसको कह सकते हैं क्रेस्ट फॉलन। ठीक है, याद कर लिए। लग्यूबेरियस, इसका मतलब होता है सैड, डिस्पोंडेंट, ग्लूमी, पोइग्नेंट, सोम्बर, क्रेस्टफॉलन। ये एसएससी में बार बार पूछता है। एसएससी के वर्ड हैं ये सारे। एसएससी ने इसको 3 से 4 बार रिपीट किया हर एग्जाम में। ये था अपना फर्स्ट वर्ड। इस अब सेकंड वर्ड है अपना पार्सीमनियस। पार्सीमनियस, आपको इसको देख के क्या फीलिंग आ रही है? मतलब पारसी, ऐसा लगता है ना कि कंजूसी टाइप का, जो कंजूस इंसान रहता है उसको अपन मनी ऐसे इसमें, क्योंकि देखो मनी आ रहा है, पारसी मनी मतलब आधा मनी, ऐसा बोलते हैं ना कि पारसी। तो आप समझो जो कंजूस होता है, जैसे कि आपके दोस्त लोग कंजूस रहते होंगे। ठीक है, तो ये मैंने अपने हिसाब से मैं आपको याद करा रहा हूँ, जो मैंने याद करा है बहुत ईजी वे में। निगार्ड, इसका एक सबसे बेटर सिनोनियम है निगार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। निगार्ड, माइजर, क्लोज फिस्टेड, these are the synonym of that particular word parsimonious। ये 4 वर्ड हैं, निगार्ड, माइजर, क्लोज फिस्टेज और ये स्टिंगी। ये 4 वर्ड है जो इसके सिनोनियम में आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो आपको याद करना है। ठीक है, एंड अपना थर्ड वर्ड है मैमूथ। मैमूथ, सो या अब आपको क्या लग रहा है इसको देख के कि इसका मतलब सिनोनियम क्या हो सकता है? तो आपको लग रहा है ना कुछ एकदम विशाल टाइप का, जो बहुत बड़ा हो अपने उसमें ही। तो इसका अपन सिनोनियम लिख सकते हैं ह्यूज, जो बहुत बड़ा है। गिग्नेटिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनियम फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड। कोलोजल, दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो एसएससी ने बार बार पूछा है यार। इसको अपन बोल सकते हैं गैंगस्टर्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज जाइंट। जाइंट, इनॉर्मस। एंड द लास्ट इज मैसिव। मैमूथ, मैमूथ का मतलब आप क्या समझते हो यार? बहुत बड़ी सी चीज़। तो उसको अपन ह्यूज, गिग्नेटिक, गैंगस्टर्स, जाइंट, इनॉर्मस, मैसिव। तो दीज आर द सिनोनियम ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड मैमूथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वर्ड, फेलिसिटी। इसको मैंने याद किया था, फेलिसिटी। अगर आपके पास एक बड़ी सी फेलिसिटी हो, तो आप उसमें कैसा फील करोगे? अच्छा फील करोगे। ठीक है, तो फेलिसिटी का मतलब यही होता है कि यार एकदम खुशी वाला माहौल। तो इसको आप बोल सकते हो यूफोरिक, हैप्पी, एस्टेटी, एस्टेसी सॉरी, रैप्चर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज रैप्चर। इसको आपको याद रखना है, रैप्चर। फेलिसिटी का मतलब होता है रैप्चर। एंड द नेक्स्ट वन इज जॉय, हैप्पीनेस एंड इलेशन। तो फिर से मैं आपको याद कराता हूँ कि फेलिसिटी, फेलिसिटी का मतलब होता है यूफोरिक। यूफोरिक, आपने एक फ़ोन वो देखा होगा कि एक फ़ोन आता था पहले, यूफोरिया। ठीक है, तो वो फ़ोन से ही मैंने याद किया था यार, ये मेरे एक फ्रेंड के पास था, तो मैंने उससे याद किया था यूफोरिया, मतलब वो खुशी। तो उस टाइप में मैंने इसको याद किया था। ठीक है, तो आपको भी उसी टाइप में याद करना है। एंड नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं अपन, डिटेस्ट। अपना फिफ्थ वर्ड है डिटेस्ट। इसका मतलब आपको किस टाइप में लग रहा है? ये भी मुझे थोड़ा नेगेटिव वर्ड लग रहा है, नहीं कि मतलब हेट टाइप का, किसी को हेट करना, तो ये नेगेटिव वर्ड है। डिटेस्ट का मतलब होता है हेट, एबहोर। These are the synonym of that particular word. So we start with our next word, like hostile.
हॉस्टाइल, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ये वर्ड का सिनोनियम। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? जो इंसान हॉस्टाइल है वो आपके साथ अनफ्रेंडली है, मतलब वो आपका फ्रेंड नहीं है, वो आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उस हिसाब से उसका हो जाता है अनफ्रेंडली। जो क्रूअल हो, आप उसको क्रूअल बोल सकते हो। अनफ्रेंडली इंसान होता है हॉस्टाइल। आपके फ्रेंड बहुत सारे होंगे जो मतलब समय पे काम नहीं आते हैं, तो वही था। अब सेवन्थ वर्ड है अपना मॉनफुल। मौन, इसका मतलब क्या होता है? मौन, आपको मैं इसको हिंदी से रिलेट करो। मौन, मौन मतलब एकदम शांति, तो इसका मतलब हो जाएगा सैड, डेस्पोंडेंट, ग्लूमी, निराशा वाला, ठीक है। पोइग्नेंट, ये आपको मैंने ऊपर, लुगुबरियस का सिनोनियम ये हो सकता है, ये इक्वल्स टू लुगुबरियस। क्रेस्ट फॉलन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर। अब आते हैं अपन अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अपना फटीक। फटीक तो आप सबको पता ही होगा, जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। फटीक का सिनोनियम क्या हो सकता है? आपको तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि यार वहाँ पे फटीक होती है, याली जॉब में फटीक होती है, तो उससे रिलेटेड ये बहुत टायर्ड होता है, थका हुआ होता है, तो इसको आप यही बोल सकते हो वियरीनेस। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बताऊँ, जेडेड। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है यार, इसको पढ़ के जाना आप लोग, ठीक है। जेडेड, एक और बार लिखता हूँ, JADED, ये होता है फटीक का बेस्ट सिनोनियम। अब बात करते हैं नाइन्थ अपने वर्ड की। अरे यार ये मेरा कैमरा क्या हो रहा है, 2 सेकंड यार प्लीज़। हाँ, मेरा तो बजट अभी नहीं है। अपना नाइन्थ वर्ड है ह्यूमेन। इसको ह्यूमेन पढ़ते हैं, लेकिन आप अपने अच्छे के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, तो आप इसको ह्यूमन पढ़ सकते हैं। ह्यूमन कैसा होता है? सिविलाइज्ड, जो बहुत अच्छा इंसान हो, जैसे कि आप एक अच्छे ह्यूमन हो, तो मतलब ह्यूमन बोलते हैं, वैसे मैं ह्यूमन के उससे कंपेयर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए थोड़ा। तो इसको आप बोल सकते हो सिविलाइज्ड। काइंड, तो ये आप खुद को मान सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे मैंने याद करें, तो वही ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये कैमरा। अपना नेक्स्ट वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल, इसका मतलब आप क्या समझते हो? डेट्रीमेंटल का मतलब, ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि थोड़ा डेंजर वाला वर्ड लग रहा है, तो उस हिसाब से अपन इसको समझ सकते हैं डेंजर। इसका बेस्ट सिनोनियम है डेंजर। इसका बेस्ट सिनोनियम हो सकता है इंजूरियस, हार्मफुल। These are the synonym of that particular word. So let's start with our next word, tiny, the most important word. ये important word नहीं है, इसके synonym important word है, तो आपको वो याद करना है, ठीक है। तो इसका synonym है डॉफ। डॉफ मतलब बोना, टाइनी मतलब बहुत ज़्यादा छोटा। इसको है ना कोलोजल का एंटोनियम बोल सकते हो इसे। कोलोजल का, जाइंट का एंटोनियम टाइनी है, जाइंट का एंटोनियम डॉफ है। इसको आप बोल सकते हो नोम। जाइंट का मतलब होता है नोम, ठीक है। ये इसका सिनोनियम है और ये इसके एंटोनियम है, तो ये आपको साथ में साथ याद कराते चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा चुके हैं तुम्हें, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड से। मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। ओ शिट, सॉरी भाई, तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा थोड़ा भी बजट लो है, तो मैं भी अफोर्ड नहीं कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, सॉरी भाई, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट वर्ड है, तो अपना 12th वर्ड से स्टार्ट करते हैं। अपना 12th वर्ड है बोरिश। बोरिश, ठीक है। बोरिश का सिनोनियम क्या हो सकता है? जो पोलाइट ना हो, बहुत ज़्यादा रफ हो, ऐसा इंसान रहता है ना कि यार ये बहुत बोरिश है, तो उस टाइप के मतलब जो आपको फालतू में डस दे, तो उस हिसाब से लिख सकते हो। उसको लिख सकते हो अनरिफाइंड। कोरस, जिसको देख के आपको ऐसा लगता है अरे क्या है यार ये इंसान तो ऐसा है, ठीक है। इम्पोलाइट, जो पोलाइट ना हो। तो दीज आर द वर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर वर्ड। नाउ द नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का क्या समझते हो यार? आपने पढ़े होंगे मैथ्स में, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, यार तो उस हिसाब से मतलब एक पागल सा इंसान रहता है ना कि उल्टा ही चलता है। जैसे ही आपको पता है ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज़्यादा वाला एंगल होता है, तो मतलब वो उल्टा ही चल रहा है, सारे एंगल 90 से कम बनते हैं, वो अलग ही चलता है, या तो 90 बनो या एक्यूट बन जाओ। तो ऑब्ट्यूज का मतलब होता है थोड़ा डम्ब, स्टूपिड, ब्लंट। So these are the word, and our next word is इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब क्या होता है यार, ये आप बताओ। इंसेप्शन,
इंसेप्शन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये थोड़ा ऐसा वर्ड है कि कुछ चीज़ नई हो रही है, अच्छी स्टार्टिंग सी हो रही है, मतलब हैप्पी वाला माहौल है, ठीक है। तो इसके सिनोनियम है इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट, आउटसेट, किसी चीज़ का अपन स्टार्ट करते हैं तो कहीं अपन इनिशिएट भी करते हैं, तो इनिशिएट बहुत अच्छा एक सिनोनियम हो जाएगा। बिगिनिंग इज ऑल्सो अ सिनोनियम, बिगिनिंग। So these are the word for that particular word. Now the 15th one is vulnerable. 2 सेकेंड। वल्नरेबल, वल्नरेबल इसका सिनोनियम क्या हो सकता है? जो चीज़ वल्नरेबल है वो मतलब बहुत ज़्यादा इजीली हार्म हो सकती है, तो उसको अपन इजीली हार्म ये बोल सकते हो, अनसेफ बोल सकते हो, डिफेंडलेस बोल सकते हो। सो दीज आर द वर्ड एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज फिकंड, FECUND, फिकंड। फिकंड का मतलब क्या होता है? फिकंड का मतलब होता है फर्टाइल, जो चीज़ बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो, प्रोडक्टिव हो, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, यील्डिंग। दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर वर्ड फिकंड। फिकंड को आप कैसे याद सकते हो? जैसे आप खाते हो कि श्रीखंड, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपको ऐसा लगता है ना यार मैंने इसको खाया तो मतलब मेरा पैसा सही जगह गया है, तो उससे आप वहाँ से याद रख सकते हो फिकंड मतलब आपका पैसा सही जगह गया, आपको फ्रूटफुल चीज़ें मिली है वहाँ से, ठीक है। एंड अवर नेक्स्ट वर्ड इज इबुलेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, SSC बहुत बार पूछता है, FCAT में भी बहुत बार आ चुका है, CDS में भी बहुत बार आ चुका है, क्योंकि आपको पता है CDS का वेटेज ज़्यादा रहता है, CDS में बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है ये वोकैब का, तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से याद करना। इबुलेंट का मतलब होता है इलेटेड। इलेटेड मैंने आपको पहले बताया था, इसको बोल सकते हैं यूफोरिक, इसको बोल सकते हैं जुबिलेंट। जुबिलेंट मतलब एकदम खुश, चीयरफुल, मैरी। ये वो वाला मैरी नहीं है शादी वाला, वो अलग मैरी होता है, ये MERRY, ये है खुश वाला। जॉन्टी, जॉन्टी, विवेशियस इस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विवेशियस ये आपको याद करना है, विवेशियस, ठीक है। अपना नेक्स्ट वर्ड है सेगेशियस, सेगेशियस। इसका मीनिंग क्या हो सकता है आप बताओ? ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको ये याद ही करना पड़ेगा। सेगेशियस एक ऐसा इंसान होता है सॉरी, जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, वाइस होता है, ठीक है। वाइस का आप सिनोनिम कह सकते हो, जिसके पास मतलब थोड़ा दिमाग टाइप का रहता है, तो उसको आप ये कह सकते हो। एंड 19th वर्ड इज कॉन्वॉल्यूटेड, कॉन्वॉल्यूटेड इसका मतलब क्या हो सकता है? तो इसके सिनोनियम्स है, वो है पजल्ड, ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, इसको बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो ये थे ये वर्ड। अब अपन नेक्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। 20 अपना वर्ड है फिनेटिक। फिनेटिक से आप क्या समझते हो? ऐसे बोलते हैं ना कि यार ये बहुत ज़्यादा फिनेटिक टाइप के लोग हैं, जैसे कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम ऐसा होता है। मैं कुछ इस चीज़ में नहीं जजमेंट देना चाहता हूँ, जो भी ये रिलीजन वगैरह है, वो बस एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे जज मत करना इससे, ठीक है। मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि, तो फिनेटिक का मतलब होता है भाई कट्टर टाइप, कट्टरता। मैं आपको हिंदी में लिखता हूँ कट्टर, उसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं बेगट, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं बेगट। तो ये इसका सिनोनिम हो सकता है, यही एक सिनोनिम है जो बार बार पूछा जाता है, तो आपको यही एक पर्टिकुलर वर्ड याद करना है। मैंने इसको खुद लिख रखा है अपनी नोटबुक में कि इतना ही याद करना है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब बताओ, आपको इसको याद करने का तरीका बता तो विराट भाई, अपने विराट कोहली भाई बहुत ज़्यादा हार्मफुल है भाई पाकिस्तानियों के लिए, अगर वो क्रिकेट खेलने लग जाए तो वो सबको हरा देंगे। तो विरुलेंट, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, और मैंने आपको ऊपर वर्ड बताया था इंजूरियस, ये इसके सिनोनियम होंगे, ठीक है। एंड अवर नेक्स्ट वर्ड इज परफीडियस। ओ ये तो मेरी पबजी आईडी का नाम था, परफीडियस। परफीडियस का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा इंसान जो आपके आपके साथ बहुत बार लाइफ में मिले होंगे, ऐसे इंसान जो बहुत ज़्यादा डिसलॉयल थे तुम्हारे लिए, उसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इनफिडल। इनफिडल का मतलब होता है परफीडियस, डिसलॉयल, लिख देता हूँ डिसलॉयल, ठीक है। तो अब अपन अपने नेक्स्ट वर्ड पे पहुँच जाते हैं। ओ शिट, सॉरी यार, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है यार, क्योंकि थोड़ी मुझे दिक्कत हो गई है यार, मैं क्या ही बताऊँ, सॉरी। अब अपना नेक्स्ट वर्ड है
आर्डेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लीज़ आप इसको अच्छे से रिवाइज करना। आर्डेंट का मतलब होता है कीन, एंथोसियास्टिक, पैशनेट, जैसे कि आप बहुत पैशनेट हो इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको एग्ज़ाम निकालने हैं अपने। फर्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद करना। ईगर, ईगर वाला नहीं कि आपको भूख लग रही है तो उस टाइप में, आपको भूख इस चीज़ की लग रही है कि आपको मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, मुझे ये ऑफिसर बनना है, ठीक है। जेलस, वो जेलस अलग है, ये जेलस अलग है, तो ये याद करना। तो अपना नेक्स्ट वर्ड है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस, ये आपने बहुत पढ़ा हुआ करंट अफेयर्स में कि इंडिजीनियस चीज़ है, ये मतलब होती है स्वदेशी, मतलब नेटिव, मतलब ये अपनी कंट्री में, जैसे अपन बोलते हैं ना कि हमारी कंट्री का इंडिजीनियस मिसाइल है, ये सब जो भी चीज़ें रहती है मतलब वो कंट्री में खुद बनी रहती है, तो वो उसका मतलब वही होता है कि कंट्री की चीज़ें हैं। तो अपना नेक्स्ट वर्ड है अपैथेटिक। अपैथेटिक, इसका मतलब होता है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट, ऐसा बंदा जिसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। अपैथेटिक का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड। सो अब अपना नेक्स्ट वर्ड है कंटेंशियस। कंटेंशियस, आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही है, तो नहीं आ रही होगी तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट टाइम इंप्रूव कर लूँगा। कंटेंशियस, इसका मतलब होता है इंसल्टेड, अपन जैसा रहता है ना कि इंसल्ट टाइप की हो जात करते हैं, इंसल्टेड। डिबेटेबल, फालतू आर्ग्यू करना, डिबेटेबल। कंट्रोवर्शियल, captious. These are the word for that particular word and you have to learn all these word and these are all important word which are came in exam. Now the next word is expunge. Expunge, expunge का मतलब होता है eradicate. एक्सपंज मतलब एक्स को पंज कर दिया, मतलब आपने भगा दिया, समझ रहे हो। इरेज, डिलीट समथिंग, ठीक है, आप इसको कर सकते हो डिलीट, तो ये इसका एक हो सकता है सिनोनियम, इरेडिकेट, इरेज, डिलीट, तो ये हो सकता है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पल्पेबल। पल्पेबल, इसका मतलब आप क्या समझते हो, पल्पेबल से आपका मतलब क्या है। पल्पेबल एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, एविडेंट होती है और ऑब्वियस होती है, तो इसको आप क्लियर, एविडेंट, ऑब्वियस, ये इसके सिनोनियम्स हैं। ओ शिट यार, व्हाट, क्या हो रहा है, ये तो आज ये नाटक कर रहा है, मैं ट्राईपॉड में फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। एंड नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सुपरसीलियस। सुपर सीलियस, ये एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा घमंडी होता है, जो अपने ही तारीफ ज़्यादा करता है, तो उसको आप एरोगेंट बोल सकते हो, हॉटी बोल सकते हो, ये वो वाला हॉटी नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये है हॉटी मतलब एरोगेंट। इसको आप बोल सकते हो वीनिंग, WEENING, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सीन। ऑब्सीन, ऑब्सीन से आप क्या समझते हो, मतलब ऐसा सीन है ना जो ऑब्ट्यूज टाइप का है, तो ये वो वाला ऑब्सीन है, तो आपको यहाँ से याद करना है इनडिसेंट, यहाँ से आपको याद करना है वल्गर, इसको याद कर सकते हैं लेक्शिवियस, लेक्शिवियस, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाले वर्ड्स के लिए। तो अपना नेक्स्ट वर्ड है प्रिकेरियस। प्रिकेरियस, तो इसका सिनोनियम क्या हो सकता है, प्रीकैरियस मतलब अपने पहले से ही कुछ ऐसा है जो जिसकी केयर ना हुई हो, उसको अपन अनसर्टेन बोल सकते हैं, जो एकदम से कुछ भी हो जाए, जिसका कोई भरोसा नहीं है। डेंजरस, अनसेफ, इसका एंटोनियम क्या हो सकता है, जल्दी कमेंट में मुझे बताओ। और अपना नेक्स्ट वर्ड है गैरुलस। गैरुलस, ये बंदा कैसा हो सकता है, ये आप में से बहुत सारे हो गए, आपके फ्रेंड ऐसे हैं जो है सोशलेबल, ये अच्छे वे में होते हैं, टॉकेटिव, ठीक है। अब अपना है नेक्स्ट वर्ड पॉम्पस।
पॉम्पस का मतलब क्या होता है? एक पॉम्पस ऐसे लोग होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा शोई रहते हैं, जो हर चीज़ एकदम दिखाते हैं। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, ये भी मैं हर चीज़ दोस्त से रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि मजाक चलता रहना चाहिए। शोई, शोई, ओ शिट, SHOY, शोई। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिनोनियम ऑस्टेंटेशियस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑस्टेंटेशियस, ये आपको याद करना है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सोनरेट। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है? आपने ये बहुत सारे मूवी में भी सुना होगा कि विंडिकेट करना, जस्टिफाई करना, एक्यूट। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके, एक्यूट, विंडिकेट, जस्टिफाई। जस्टिफाई, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड। सो अब जाते हैं अपन नेक्स्ट वर्ड के लिए, जो है डोसाइल। डोसाइल, ये डोसा वोसा से रिलेट मत करना तुम, ठीक है? डोसाइल होता है एक ओबीडियंट बंदा जो बहुत ज़्यादा चीज़ों और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे, वो ओबीडियंट होता है, जैसे कि आप लोग हैं। मुझे नहीं पता आप हैं या नहीं है। सो अपना नेक्स्ट वर्ड है डिस्कार्डेड। ये तो सबको पता होगा, सब फ़ोन चलाते हैं। डिस्कार्डेड का मतलब होता है, आपने स्नैप बहुत सारी जगह भेजते हो तो वहाँ पे लिखा आता है जब आपको स्नैप पसंद नहीं आती, डिस्कार्ड करना। तो वहाँ पे उसका मतलब होता है डिलीट, रिजेक्ट, नॉट कंसिडर, ये हो सकते हैं इसके सिनोनियम। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज वैनिस्ड। वैनिस्ड, वैनिस्ड का मतलब क्या होता है? आप लोग को बहुत सारा पता होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। वैनिस्ड का मतलब होता है डिसअपेयर, ठीक है? वैनिश करना मतलब डिसअपेयर हो जाना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब मतलब ये, इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि सर्कमस्क्राइब, किसी चीज़ को सर्कमस्क्राइब कर देना मतलब उसको लिमिट कर देना, टू बाउंड समवन मतलब उसका कंट्रोल रोक देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना। तो इसके सिनोनियम हो सकते हैं रेस्ट्रिक्ट, कंट्रोल, लिमिट, कोफाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंड बाउंड। दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? नॉट रिच, पुअर, पेनीलेस, जिसके पास पैसा ना हो उसको बोलते हैं पेनीलेस। इम्पोविज्ड, इम्पोविज्ड, ये बोलना भी नहीं आ रहा मुझे। पॉपर, पॉपर होता है गरीब इंसान जिसके पास पैसा ना हो। इंडिजेंट, these are the important word for this particular word. And the next word is disdainful. Disdainful, ये डिसरिस्पेक्ट से रिलेटेड होता है। डिसरिस्पेक्टफुल इज इक्वल्स टू डिसडेनफुल, डिसरिस्पेक्टफुल, तो ये इसका सिनोनियम है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट, तो इसका कॉम्प्लासेंट एक ऐसा बंदा होता है जो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहता है वो खुद की लाइफ से, वो एकदम कंसाइज वे में, मतलब उसको जितना मिलता है वो सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है? तो इसको अपन लिख सकते हैं सेटिस्फाई और सेटिस्फाइड। बहुत सारे लोग हो सकते हैं ये वीडियो को देखते नहीं होते तो फिर भी बता देना। रेक्टिट्यूड, नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है ऑनेस्टी, राइटनेस, these are the word for this particular word. And the next word is ludicrous. ludicrous, इसका मतलब होता है irrelevant, illogical, absurd। इसको absurd बोल सकते हैं, ridicule बोल सकते हैं, irrelevant, illogical। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना यार। मेहनत कर रहा हूँ, मैंने पंखे वंखे बंद करके, मैं सिर्फ आपके लैम्प के सामने बैठा हुआ हूँ और ट्राइपॉड रखे। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज डिरेंज्ड। डिरेंज्ड इंसान कैसा होता है? वो बहुत ज़्यादा पागल होता है, मैड होता है। तो एक डिरेंज इंसान होता है मैड,
तो ये थे आज के वर्ड। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हमड्रम। हमड्रम का मतलब क्या होता है? अब इसका है ना, आपको लग रहा हो ड्रम मतलब बहुत शोर शराबा, तो उसका अपोजिट कर दो, उसका सिनोनियम हो जाएगा वो। तो बोरिंग। बोरिंग, हमड्रम का मतलब होता है बोरिंग। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक मैं क्या ही बताऊँ आपको, अपने हिसाब से बना लेना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेशियस। ग्रेशियस, ग्रेशियस होता है काइंड, पोलाइट, सिविलाइज्ड, और यू कैन से नॉट क्रूअल। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है? एलिगेंट। एलिगेंट मतलब इजिकल्स टू हैप्पी, खुश, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा जो बहुत जल्दी आकर्षित कर ले, ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज इंसॉल्वेंट। एक ऐसा इंसान जो करप्ट हो, जिसने बैंकरप्ट हो, उसको बैंकरप्ट बोल सकते हैं। जो गरीब है तो उसको बैंकरप्ट बोल सकते हैं, पुअर बोल सकते हैं, पेनीलेस बोल सकते हैं, पेनोरियस बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लीज़ आप इसको पढ़ना, पेनोरियस। इंसॉल्वेंट मतलब इसको आप इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट इजकल्स टू नॉट रिच, ठीक है। तो ये था वर्ड। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज विवेशियस। विवेशियस, विवेशियस का मतलब होता है